सदियों का इंतजार खत्म होने वाला है। करोड़ों लोगों की आस्था का संकल्प पूरा होने वाला है। देश ही नहीं, दुनिया को उस पल का इंतजार है जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत होगी। ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन से करेंगे। भूमि पूजन 5 अगस्त को है। इसके कार्यक्रम 3 अगस्त से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन पिछले कई दिनों से भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में उत्सव का माहौल है। संवर रही है, हर दरो दीवार पर राम की रंगत चढ़ी है। साधु संत झूम रहे हैं, गा रहे हैं। सीताराम दरस रस बरसे। एक तरफ जन्मभूमि ट्रस्ट कार्यक्रम के आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने में जुटा है, तो सरकारी तंत्र भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं आम लोगों और साधु संतों में भी उत्साह की लहर साफ साफ देखी जा रही है। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले श्री राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाने के लिए दिन रात काम चल रहा है। ध्यान से देखिए कैसे तन मन से ये लोग अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने में लगे हैं। भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को भी अयोध्या की दीवारों पर दिखाने के लिए पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 250 प्रसंग बनाए जाएंगे, यानी कहानियों को उकेरा जाएगा और अलग अलग इस तरह की तस्वीरें भी बनाई जाएंगी। यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उसके पहले अयोध्या नगरी का स्वरूप बिल्कुल बदला रहे। संत महात्माओं और वीआईपी के बैठने के लिए आयोजन स्थल पर अब 2 पंडाल बनेंगे। इनमें करीब 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। पंडालों में कुर्सियां सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएंगी। वहाँ जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी निकलेंगे तो उन्हीं के सामने पहली फोटो ये पड़ेगी वो। अच्छा। जी, उसके बाद में देखिए ये केवट का चित्र है, ये भी बनाया जाएगा। हाँ। इस तरह से करके लगभग 250 चित्र हमारे पास बनने हैं। ये राम और सीता जी की जो है तस्वीर है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री करीब 11:15 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और वहां लगभग 3 घंटे रहेंगे। मोदी का आना कितना महत्वपूर्ण माना जाए? अरे जितना महत्वपूर्ण राजेंद्र बाबू का सोमनाथ जाना था, जितना महत्वपूर्ण 15 अगस्त 1947 का था, जितना महत्वपूर्ण था राष्ट्रपति भवन से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा चढ़ाना। कहा जा रहा है कि राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राम और राष्ट्र एक ही हैं। राम के बिना राष्ट्र नहीं, राष्ट्र नहीं तो राम नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या कार्यक्रम पर प्रशासन ने दीपोत्सव जैसा माहौल बनाने की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। अयोध्या में 2 दिन तक दिए जलाए जाएंगे और मंदिरों में लाइटिंग की खास व्यवस्था होगी।
टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप में बदलाव किया गया है। नए डिजाइन पर बनने के बाद यह मंदिर और भव्य हो जाएगा। नए डिजाइन का 3D मॉडल भी सामने आ चुका है। देखिए कैसा होगा अयोध्या में प्रभु श्री राम का धाम। मेरे तन से निकले प्राण अयोध्या नगरी में, लेकर जन्म अयोध्या में मैं राम भक्त कहलाऊं। सुबह शाम नित आठों याम में राम नाम गुन गाऊं। मैं राम नाम गुन गाऊं, मैं राम नाम गुन गाऊं। मेरे राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। भूमि का पूजन आप करेंगे, भूमि का पूजन आप करेंगे। अवध में ये खुशहाली है, मोदी जी तकदीर आपकी सचमुच किस्मत वाली है। मंदिर की भव्यता और सुंदरता को लेकर अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे उसका मूर्त रूप सामने आ गया है। देखिए इस 3D मॉडल को। ऐसा होगा भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर। राम मंदिर के शिल्पकार सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का नया डिजाइन तैयार किया है जो पहले वाले डिजाइन से थोड़ा अलग है। आध्यात्मिक रीजन तो ये है कि आपको जैसे मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो वैसे भी टेम्पल आर्किटेक्चर में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है जो अगर लोहा भी यूज करते हैं तो उसको डिस्टर्ब करता है। प्राण ऑब्वियसली प्राण प्रतिष्ठा के साथ आप प्राण प्रतिष्ठा किसको बोलते हैं? प्राण, आप उसमें प्राण डाल रहे हैं तो आपके साथ आपका एक नीचे से जो एक हम लोग कॉपर पाइप जाता है जो अर्थ वाइब्रेशन जो उसको टच कराता है, और शिखर का शेप जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो उसको अट्रैक्ट करता है और मूर्ति में लाता है। और अगर वही डिस्टर्ब हो जाए लोहे की वजह से तो वो आपको वो फील नहीं आता है। तो ये बेटर है कि आप उसको उसी तरह से रहने दीजिए, जो फील बरसों से चली आ रही है, जो रीत है उसको फॉलो करें तो बेटर है। मंदिर के शिला पूजन के लिए देश के कोने कोने से सामग्री पहुंचाई जा रही है। देश भर के पवित्र जगहों से मिट्टी और पानी लाया जा रहा है। गोरखपुर और आसपास के जिलों से भी जितने पवित्र मंदिर हैं, नदियां हैं, सरोवर हैं, वहां के पानी को, वहां की मिट्टी को अयोध्या ले जाया जा रहा है। हर जगह से इन मिट्टी और पानी को कलेक्ट किया गया है। का जल और मिट्टी भेजा जा रहा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के लिए प्रयागराज के गंगा यमुना सरस्वती के संगम से संगम का जल और मिट्टी ले जाया जा रहा है ताकि इसका इस्तेमाल भूमि पूजन में किया जा सके। जैसे जैसे भूमि पूजन का कार्यक्रम नजदीक आ रहा है, संतों में गजब का उत्साह दिख रहा है। आम लोगों से लेकर साधु संतों तक में ये खुशी साफ दिखाई दे रही है। उत्सव का माहौल है और इसमें गीत और भजन भी खूब गूंज रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए सीधे अयोध्या का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं जो कई वर्षों से अयोध्या को कवर करने के लिए जाते रहे अयोध्या। विकास, अयोध्या की रंगत इस वक्त क्या है? देखिए, अयोध्या की रंगत की बात करें तो चारों तरफ उत्साह है। जो 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है उसकी तैयारी में बिल्कुल कहें तो अयोध्या वासी झूम रहे हैं। चारों तरफ विकास कार्य हो रहा है। पूरे अयोध्या को एक तरीके से बदल देने की कोशिश यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ पर नए सिरे से रंग रोगन किए जा रहे हैं। खास बात है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो सबसे प्रिय रंग है, पीला रंग है, जो पीत वस्त्रधारी भी उन्हें कहते हैं, तो उस पीले रंग में अयोध्या की गलियों को, मकान को, दुकान को, सबको रंगा जा रहा है ताकि जब राम भक्त
आए तो पूरी अयोध्या जो है उन्हें पीले रंग में नजर आए। साथ ही भगवान राम के जो रामायण में चरित्र आते हैं, जो कथा आती है, कथा के हिसाब से अयोध्या की दीवारों पर उसकी पेंटिंग की जा रही है, उकेरा जा रहा है, अलग अलग प्रसंगों को अलग अलग स्थानों पर बनाया जा रहा है, ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्हें भी पूरी जो राम कथा है वो दीवारों पर दिख जाए, दीवारों पर नजर आ जाए। उसके बाद अयोध्या में जब राम भक्त आए तो उन्हें भी राम कथा का दर्शन हर जगह पर हो। और दूसरी तरफ सुरक्षा की भी तैयारी चल रही है। प्रशासन इस बात को लेकर काफ़ी मुस्तैद है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। कई स्तरों पर सुरक्षा की तैयारी चल रही है। जो जानकारी मिली है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे तो उस समय 4 स्तरों पर सुरक्षा की व्यवस्था होगी। सभी मठ मंदिर जितने भी हैं सब जगह सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होने लगी है। चारों तरफ बैरिकेड लगाए जाने लगे हैं। पूरी अयोध्या में द्वार बनाए जा रहे हैं, तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, स्वागत द्वार भी उसे हम कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जब अयोध्या को सजाने संवारने का एक सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है और पूरा प्रयास दिख रहा है कि जब भूमि पूजन हो तो उस समय अयोध्या नगरी बिल्कुल राममय हो और जो बाहर से भी लोग आए तो उनको एहसास हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमि पर आए हैं। तो कहीं कोई कमी न रह जाए इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है 5 अगस्त की तैयारी के लिए। और तैयारी 2 स्तरों पर हो रही है। एक ट्रस्ट की तरफ से तैयारी है कि जो धार्मिक कार्य होने हैं, यज्ञिक अनुष्ठान होने हैं, भूमि पूजन होना है, वास्तु स्थापन होना है, तो उसकी तैयारी की जा रही है। उसकी तैयारी जैसा कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, सुबह मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा और न्यूज़ नेशन को भी बताया कि 100 से ज़्यादा स्थानों से मिट्टी मंगा ली गई है। देश की जितनी प्रमुख नदियाँ हैं वहाँ के जल आ गए हैं, सप्तसागर के जल आ गए हैं, सिंधु जल आ गया है, सप्तमृत्तिका यहाँ पर है। और जितने विद्वान ब्राह्मण हो सकते हैं, जो वेद पाठी हैं, जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वो सब भी अयोध्या आने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ये भूमि पूजन होगा तो वाकई वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि वो वैभवशाली भी होगा, अत्यंत धार्मिक भी होगा। और जिस तरह की तैयारी की जा रही है और अयोध्या के सकल सूरत को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस अयोध्या की पहचान को कभी मध्यकाल में वो नवाबों के समय में ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, कूपों को ख़त्म कर दिया गया, जो यहाँ कुंड थे उनको नष्ट किया गया, जगह जगह पे मस्जिद और कब्रें बनाई गई। हालांकि वो सब अभी भी मौजूद हैं। उसके मौजूदगी के बावजूद अयोध्या का पुराना वैभव लौट आए, अयोध्या की पुरानी धार्मिकता नजर आने लगे, इसका पूरा प्रयास नए मास्टर प्लान में भी दिखाई दे रहा है। विकास, एक बात और समझना चाहते हैं कि चूंकि अयोध्या के लोगों ने सब कुछ देखा है, राम के नाम पर राजनीति बहुत लंबे वक्त तक हुई, ये भी अयोध्या के लोगों ने देखा। और अयोध्या के लोग तो हमेशा ये कहते थे कि ठीक है ये सब चलता रहे लेकिन राम मंदिर बन जाए। अयोध्या के लोग अब क्या सोचते हैं? देखिए, अयोध्या के लोग इस बात से काफ़ी खुश हैं कि राम मंदिर बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करेंगे और रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि वैसे जो जन्मभूमि है, जो 70 एकड़ का परिसर है, वहाँ पे कार्य पहले से ही शुरू हो गया है। और जो मेरी जानकारी है कि जिसने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब से लेकर आज तक जितने भी शुभ मुहूर्त आए हैं उन सभी मुहूर्तों पर राम जन्मभूमि पर कोई ना कोई कार्य किया गया है और अब प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जा रहा है। तो अयोध्या वासी इस बात से काफ़ी पुलकित हैं, उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं कि जो एक अयोध्या पर और अयोध्या वासियों के माथे पर एक कलंक था, बाबरी मस्जिद का ढांचा, विवादित ढांचा जो था, और जहां रामलला का जन्म हुआ था उस स्थान पर वो जा नहीं पाते थे, दर्शन नहीं कर पाते थे, पूजन नहीं कर पाते थे। अब वो मंदिर बन जाने के बाद मुक्त भाव से जाकर के अपने आराध्य रामलला का दर्शन वो कर सकेंगे। साथ ही अयोध्यावासी इस बात से भी खुश हैं कि जो रामलला का मंदिर बनाया जा रहा है और अयोध्या को बदलने की जो कोशिश की जा रही है, जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है कि अयोध्या नगरी को बदल दिया जाए, उसकी धार्मिकता सामने आ जाए, उस बात से लेकर लोग ज्यादा उत्साहित हैं कि चलो अयोध्या का उद्धार होने जा रहा है, अयोध्या का कल्याण होने जा रहा है। और सब लोग यही मान रहे हैं कि ये भगवान राम की कृपा से ही अयोध्या नगरी भी बदलने जा रही है और मंदिर निर्माण भी होने जा रहा है। विकास, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरी तैयारी हो रही है, कहां से क्या क्या आ रहा है और क्या ट्रस्ट के लोग बिल्कुल इस वक्त अयोध्या में जमे हुए हैं? जी बिल्कुल, जो ट्रस्ट के लोग हैं वो अयोध्या में जमे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे ट्रस्टी ऐसे हैं जो अभी बाहर हैं। कुछ जो बड़े संत हैं जो चातुर्मास करते हैं, तो चातुर्मास में वो सीमा का लंघन नहीं करते हैं, नदी को पार नहीं करते हैं, इसलिए कुछ संत यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जो ट्रस्ट के महत्वपूर्ण लोग हैं सब लोग अयोध्या में जमे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या तैयारी चल रही है, अब किस तरह की तैयारी हो रही है, क्या हो रहा है। इस पर काफ़ी ट्रस्ट की तरफ से गोपनीयता बरती जा रही है। पहली
गोपनीयता तो यही बरती जा रही है कि किन अतिथियों को उस समय बुलाया जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर रहे होंगे। पहले बताया गया कि 250 लोग आएंगे, अब आ रहा है कि 200 होंगे, अब कहा जा रहा है कि 150 से 200 लोग होंगे, यानी अत्यंत महत्वपूर्ण लोग ही बुलाए जाएंगे। खास तौर पर उसमें जो जानकारी मिली कि सबसे ज़्यादा साधु समाज के, संत समाज के लोग होंगे। उस 150 से जो 200 की संख्या होगी उसमें 100 के आसपास साधु होंगे। बाकी राम जन्मभूमि आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं वो होंगे। नंबर 1 पर जो मुझे जानकारी मिली है उसमें लालकृष्ण आडवाणी का नाम है, दूसरे नंबर पर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का नाम है, तीसरे नंबर पर कल्याण सिंह का नाम है, चौथे नंबर पर उमा भारती का नाम है, 5वें नंबर पर विनय कटियार का नाम है, 6ठे नंबर पर साध्वी रीतांबरा का नाम है, जयभान सिंह पवैया का नाम है। इस तरीके से जो महत्वपूर्ण कार सेवक रहे हैं उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा। तो वो लोग तो डटे हुए हैं। अतिथियों को भी हालांकि ट्रस्ट की तरफ से अभी अंतिम सूची तैयार नहीं की गई है, तो ट्रस्ट काफी गोपनीयता बरत रहा है कि जो उनकी तैयारी है जब पूर्ण हो जाए तभी वो सबको बताएं कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि धार्मिक तौर पे जो कर्मकांड होने हैं, जो पूजन होना है, उसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। क्योंकि जब पहले मार्च में तिथि आई थी, उसके बाद अप्रैल में जो तिथि आई, तो उस हिसाब से ट्रस्ट ने उस समय तैयारी की थी। तो जो जल है, मृत्तिका है, चाहे पूजा के उपयोग में भूमि पूजन और वास्तु स्थापन में जिन चीजों का प्रयोग होगा उसको बहुत पहले ही ट्रस्ट के द्वारा उसकी व्यवस्था कर ली गई है। अब उत्साह में राम भक्त जो अलग अलग देश के कोने से नदियों के और सरोवर के और तीर्थ स्थलों की मिट्टी लेकर अयोध्या आ रहे हैं, वो भी सिलसिला चल रहा है। हालांकि ट्रस्ट की ओर से बार बार ये अपील की जा रही है कि आप अयोध्या ना आए, कोरोना का संकट है, आप जहां हैं उस चीज को अपने पास रखें। जब भूमि पूजन हो जाएगा, फिर अयोध्या की स्थिति सामान्य होगी तो आप आए। तो हम कह सकते हैं कि उत्साह भी काफी है, व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, ट्रस्ट की तरफ से व्यवस्था हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब भूमि पूजन हो जाएगा तो मंदिर निर्माण बहुत जल्द हो जाए, अति शीघ्र हो जाए, इसकी तैयारी भी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, बने रहिए विकास, हम लौट रहे हैं आपके पास। अयोध्या का हर घर मंदिर है, लेकिन प्राचीन अयोध्या में घनी और बेतरतीब बसावट है। अब जब अयोध्या में सबसे भव्य राम मंदिर और दुनिया की सबसे ऊंची और अलौकिक प्रतिमा की स्थापना हो जाएगी तो अयोध्या का कायाकल्प भी जरूरी हो जाएगा। इसलिए अयोध्या के दोनों तरफ अब नई अयोध्या बसेगी। योगी सरकार अयोध्या में सरयू नदी के किनारे इक्ष्वाकपुरी बसाने जा रही है। इक्ष्वाकपुरी में हर आधुनिक सुविधा होगी, लेकिन परंपराओं और इतिहास की झांकियों के साथ। तीनों लोग धन्य हैं, तीनों लोग धन्य हैं, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। दुनिया के विशाल मंदिरों में से एक होगा प्रभु राम का ये मंदिर। मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। नया प्रारूप तैयार है, पत्थर तैयार है, शिल्पकार तैयार हैं। बस इंतजार है उस पल का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत करेंगे। मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है, मंदिर बनाने का पुराना अनुबंध है। सब एक तरफ मंदिर निर्माण होने जा रहा है तो दूसरी तरफ एक नगरी बसाने की योजना पर भी काम चल रहा है। ये नगरी श्री राम के वंश इक्ष्वाकु के नाम से बसाई जाएगी। ये दुनिया का भव्यतम शहर होगा। इस शहर को बसाने के लिए 17,184 करोड़ की परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो जैसे भूमि पूजन के बाद इसमें एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का एक अध्याय समाप्त होगा, दूसरा अध्याय प्रारंभ होगा। अब केवल विकास और विकास की बात होगी अयोध्या की, तो उस पर फिर ये सारी जो काल्पनिक या जो खाका खींचा गया है, जो योजना बनाई गई है, वो एक मूर्त रूप लेगी। सरयू तट पर बसने वाली ये इक्ष्वाकपुरी राम राज्य और प्राचीन भारत की झलक पेश करेगी। यूपी सरकार ने इक्ष्वाकपुरी के लिए सरयू तट पर अयोध्या और गोंडा जिले में 2 जगहों को चिन्हित कर लिया है। अयोध्या और गोंडा जिले की 3000 एकड़ जमीन तय कर ली गई है। इक्ष्वाकपुरी उत्तर भारत का एक ऐसा केंद्र होगा जहां पौराणिक काल और श्री राम की अयोध्या का अनुभव किया जा सकेगा। इक्ष्वाकपुरी में ये कल्पना है कि ऐसा कोई एक सेंटर उत्तर भारत में बनना चाहिए, दक्षिण भारत में या अन्य जगहों पे है, कि जब लोग आए यहाँ तो उस पौराणिक स्थल का भी वो अनुभव करें। तो उस पौराणिक समय का अनुभव करते हुए कि जैसे आप, ये कोई बहुत काल्पनिक बात नहीं है, जब आप कुंभ मेला लगता है
तो आप देखिए कि एक शहर बसता है बालू के किनारे, संगम की रेती पर 40 दिन का उत्सव होता है। तो संगम की रेती पर क्या घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, लोग घास फूस पे, उसी में जो करोड़पति अरबपति भी हैं तो उस बालू के रेत पर उनको वही एक आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। और सरकार की ओर से ये संकेत दिए गए थे कि सरयू के तट पे एक बिल्कुल नया नगर बनेगा, जहाँ पर केवल श्री राम नहीं बल्कि हिंदुज़म की तमाम सारी चीज़ों के बारे में एक स्पिरिचुअल सेंटर, एक एकेडमिक सेंटर और इस तरह की तमाम सारी चीज़ें बनेंगी और उसके एक किनारे पर मंदिर होगा। तो मुझे लगता है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण केवल मंदिर का निर्माण जैसा एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे इलाके का एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इक्ष्वाकपुरी को अयोध्या गोंडा मार्ग पर गुप्तार घाट के समीप सरयू के किनारे बनाया जाएगा, इसलिए रिवर फ्रंट भी विकसित होगा। इस नगरी में इक्ष्वाक वंश के राजाओं की प्रतिमा और इतिहास का वर्णन भी होगा। न्यूज़ टेन कार सेवकों के बलिदान की सौगंध है। अयोध्या में गूंज रहे राम नाम के गीत लोगों का मन मोह रहे हैं। सड़क किनारे बैठे साधु संतों के ये गीत अद्भुत माहौल का एहसास करा रहे हैं। जमाने वालों जिस दिन राम धनुष उठ जाएगा तब मंदिर बन जाएगा ना। जमाने वालों जिस दिन राम धनुष उठ जाएगा तब मंदिर बन जाएगा ना। गगनवा राम राम श्री राम राम चिल्लाएगा तब मंदिर बन जाएगा ना। और राम जी तो ऐसे हैं, अरे जिनके नाम से पत्थर तैरा होगा क्या कोई ऐरा गहरा। जिनके नाम से पत्थर तैरा होगा क्या कोई ऐरा गहरा। वो जब हनुमान सुग्रीव की सेना लाएगा, और वो जब हनुमान सुग्रीव की सेना लाएगा तब मंदिर बन जाएगा ना। जमाने वालों जिस दिन राम धनुष उठ जाएगा तब मंदिर बन जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है। कहां स्थापित होगी ये प्रतिमा और वहां क्या क्या निर्माण की योजना है, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विद्यानंद झा। माझा बरहटा यही वो गांव है जहां पर प्रभु श्री राम की गगनचुंबी मूर्ति बनाने की तैयारी चल रही है। इस मूर्ति की ऊंचाई 251 मीटर रखने की योजना है, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति प्रभु श्री राम की होगी। जिस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से यहां पर भव्य और सबसे ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अयोध्या राम जन्मभूमि से करीब 8 किलोमीटर दूर यहां जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इस गांव की जमीन को चुना गया है। प्रभु श्री राम की जो सबसे ऊंची मूर्ति बनाने की तैयारी चल रही है वो पूर्णतः स्वदेशी मूर्ति होगी, यानी कि इस मूर्ति पर पूरी तरीके से देश में ही काम किया जाएगा। इसके लिए किसी विदेशी कलाकार या विदेशी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरी तरीके से इस मूर्ति को बनाने का जो काम होगा वो देश में ही होगा। आपको